Hello students, myself Mohammad Shahnawaz Alam, mathematics lecturer, Kareem City College, Mangu campus. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए. What are the minors and cofactors of the elements of determinant A? Let's begin our video. Minor of Aij in determinant A. Aij के साथ देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ ना, मतलब एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है. मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर्स में, कि अगर Aij के साथ ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि पूरे मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है. अगर ब्रैकेट पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगा है या बिग ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब एलिमेंट्स के बारे में बात हो रही है. तो व्हाट आर दी माइनस. माइनस को हम देखेंगे कि इसके डेफिनेशन को पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ ना. द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column of determinant A, and it is denoted by Mij. Mij मतलब minor of ith row and jth column. मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, तो उस एलिमेंट जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है, तो उस एलिमेंट के रो और कॉलम को डिलीट करने पर जो सब डिटर्मिनेंट बचेगा वही माइनर होगा उस एलिमेंट का. इसको हम लोग एग्जांपल से समझेंगे. अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए. सेम डेफिनेशन है फ्रेंड, सेम डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. आप यहाँ देखो, द कोफैक्टर सी आई जे ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ए टेकन विद द साइन कन्वेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि साइन कन्वेंशन देखना है. मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था, जितने वीडियो लेक्चर्स हमने बनाए हैं अभी तक, उसमें हमने बताया था कि साइन कन्वेंशन डिटर्मिनेंट का क्या होता है. ठीक है, आप लास्ट वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर से देखें, अदरवाइज आप यहाँ से देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. और इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला सी आई जे, ये जे है सी आई जे इज इक्वल टू -1 to the power I plus j Mij. Mij इज माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम. ये सी आई जे मीन्स कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम. ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. पहले एग्जाम्पल से समझ जाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी. लेट ए इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा. अब इसको मैंने डिटर्मिनेंट बनाया, डिटर्मिनेंट में रख दिया 1 2 3 4. तो अभी हमें क्या करना है, याद रखना, माइनर अगर किसी मैट्रिक्स का माइनस निकालने बोल रहा है, मतलब उसके हर एक एलिमेंट्स का माइनस निकलेगा. उसके हर एक एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है. माइनर इज नथिंग बट अ सब डिटर्मिनेंट. ठीक है, दैट इज टू बी ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम. ओके, जैसे हम यहाँ निकाल रहे हैं माइनर ऑफ 1. माइनर ऑफ 1 का मतलब यहाँ पर माइनर ऑफ 1 का मतलब M11, मतलब पहले रो का पहले एलिमेंट का हम माइनर निकालना चाह रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में देखो कौन है, 1 है. 1 पहले रो का पहले एलिमेंट कौन है, 1 है. 1 का माइनर निकालना हमको, इसलिए मैं M माइनर ऑफ 1 लिखा या M11. इसके रो को, वही डेफिनेशन में ऊपर में हमने बताया था कि इसके रो को और कॉलम को डिलीट कर दो. इसके रो, इसके सामने वाले रो और कॉलम को डिलीट करने से जो एलिमेंट बच रहा है, क्या बच रहा है, 4. फिर इसका निकालना है M12, माइनर ऑफ 2 का निकालना, तो इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा, 3. फिर अगर हमको M21 निकालना है, 3 का निकालना है, तो इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा, 2. 4 का निकालना है, तो इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचा, सिर्फ 1. ये हो गया इसका माइनस. अब कोफैक्टर्स को देखेंगे. कोफैक्टर्स का डेफिनेशन मैंने सिर्फ पढ़ा था, सिर्फ साइन कन्वेंशन देखना होता है. माइनस और कोफैक्टर में सिर्फ साइन कन्वेंशन का फ़र्क होता है. ठीक है,
नाउ फॉर द को फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट है, फिर से लिख दिया मैंने डिटर्मिनेंट वहाँ से 1 2 3 4। देखो साइन कन्वेंशन यही है, साइन रूल जिसको बोलते हैं। आपको क्या करना है, पहले वाले एलिमेंट पर प्लस रहता है हमेशा और ऑल्टरनेट साइंस होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक साथ नहीं होगा साइन, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन कन्वेंशन है, ये साइन रूल है इसका। अभी हमको इसका को फैक्टर्स निकालना है, तो C11 मैंने लिख दिया। क्या करना है, जैसे माइनर निकालते हैं वैसे को फैक्टर में निकलेगा, सेम सिर्फ साइन कन्वेंशन के साथ। साइन कन्वेंशन कैसे लेना है आपको, ये देखो 1 का अगर निकालना चाह रहे हैं, पहले रो का पहले एलिमेंट का निकालना चाह रहे हैं, तो ये एलिमेंट कहाँ बैठा है, प्लस पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस रहने देंगे एज इट इज, ये हट जाएगा, इसका रो और कॉलम हट जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हमको 2 का को फैक्टर निकालना है, ये है पहले रो का दूसरा एलिमेंट, तो इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या बच रहा है 3, ये 3 बच रहा है। लेकिन पहले रो को दूसरे एलिमेंट में C12 में देखो इसका साइन कन्वेंशन क्या, माइनस, तो ये माइनस उठकर यहाँ आएगा, यही माइनस उठकर यहाँ चला आएगा, और ये डिलीट होगा रो और कॉलम, ये 3 यहाँ आ जाएगा। ओके, अब हमको निकालना है C21 दूसरे रो का पहला एलिमेंट, इसका साइन कन्वेंशन क्या है बच्चों, माइनस, माइनस को हम यहाँ पहले लिख देंगे, साइन कन्वेंशन आपको लिखना होगा, माइनस में साइन कन्वेंशन नहीं देखते हैं, लेकिन को फैक्टर्स में आपको साइन कन्वेंशन हर हाल में देखना होगा। माइनस लिख दिया और रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, ये बचा 2, यहाँ पर 4 पर C22 है, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन इसका प्लस है, प्लस तो लिखते नहीं है, तो रो और कॉलम डिलीट करने से 1 आया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो माइनर्स और को फैक्टर्स में सिर्फ एक चीज़ का बेसिक अंतर है, वो साइन कन्वेंशन। को फैक्टर्स निकालने में साइन कन्वेंशन इज टू बी सीन, माइनस में साइन रूल नहीं देखते हैं, बस रो और कॉलम को डिलीट करके जो वैल्यू ऑफ सब डिटर्मिनेंट आता है वो वही उसका माइनर होगा। ठीक है, अभी हम 3/3 के मैट्रिक्स में देख लेते हैं कि माइनस और को फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। फाइंड द माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा, मतलब डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स का, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का भैया अब हमने लिख दिया। अब वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। माइनस, देखो M11 इसमें निकालना है, रूल्स वही रहेंगे, हमको साइन रूल देखना नहीं है, माइनस निकाल रहे हैं तो M11 मतलब पहले रो का पहले एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा 3 - 1 2 - 4, ये सब डिटर्मिनेंट बचा, ये सब डिटर्मिनेंट बचा। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तोड़ लो इसको, -12 + 2 आ गया -10। M12 का निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसके रो और कॉलम को डिलीट करना, जो बचा 4 - 1 0 - 4 लिख दिया, सॉल्व कर लिया जो आया। फिर इसका निकालना है 1 का, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, 4 3 0 2 यहाँ लिखा आ जाएगा, क्रॉस करके निकाल लिया। 4 2 8, पहले लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, ओके, लेफ्ट से आएंगे, इधर से पहले नहीं जाएंगे ना। 4 2 8 -0 8 आ गया। अब फिर से 4 का निकालना है, M21 का, 4 को हटाएंगे क्या होगा, रो हट गया कॉलम हट गया, -3 1 2 -4 आ गया, ठीक है। फिर M22 का निकालेंगे, M22 का क्या है, ये हमारे पास 3 है, ये रो और कॉलम हट गया, 2 1 0 -4 2 1 0 -4, ओके। एक क्रॉस करके निकाला, -8 -0, ओके, -8 आ गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद सारे एलिमेंट्स का उसी तरीके से निकालते चले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे एलिमेंट्स को उसी तरीके से निकालते चले जाएंगे। M23 फिर से मैंने यहाँ लिख दिया, बार बार पलटना पड़ेगा। M23 का मतलब -1 का निकालना, ये रो और ये कॉलम हट गया, मतलब 2 - 3 0 2 ये लिखा आ गया। M31 इसका निकालना, तीसरे रो का पहला एलिमेंट, इसका निकालना, रो और कॉलम डिलीट, ये आ गया ना, इसको सॉल्व कर लिया। M32 ये रो और ये कॉलम, 2 1 4 -1, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये निकल जाएगा सारे का माइनर्स, ओके। नौ को फैक्टर्स के बारे में देखते हैं। नौ को फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, इसका फिर से निकालना है को फैक्टर्स, तो बस इसको को फैक्टर्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि आगे ये काम आएगा, है ना। तो को फैक्टर्स ऑफ 1 1, को फैक्टर्स ऑफ फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, ओके। तो इसको क्या करना, सेम एज इट इज़, रो कॉलम को डिलीट करना। माइनस और को फैक्टर निकालने का तरीका एक ही है, रो को डिलीट किया, कॉलम को डिलीट किया, जिसका को फैक्टर निकाल रहे हैं। अभी हम 2 का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके रो और कॉलम को डिलीट किया, जो बचा सब डिटर्मिनेंट उसको उठा के यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसका साइन कन्वेंशन भी देखेंगे, प्लस है तो प्लस हमने नहीं लिखा, यहाँ पर लिख सकते हैं लेकिन क्या ज़रूरत है, प्लस का मतलब ही नहीं होता कुछ, है ना। ये क्रॉस करेंगे, निकल गया ये। अब C12 का क्या है, पहले हम देख लेंगे साइन कन्वेंशन, साइन 1 कन्वेंशन है, यहाँ पर रख लिया हमने, ठीक है। अब इसके रो, ये माइनस यहाँ नहीं आया, ओके, ये इसका पर्सनल माइनस है, ये माइनस यहाँ नहीं आया, ये साइन कन्वेंशन वाला माइनस है, यहाँ से साइन रूल का माइनस यहाँ आ रहा है,
फिर से बता रहा हूँ, साइन रूल का माइनस यहाँ आ रहा है, फिर ये रो और कॉलम इसका डिलीट होगा, बचेगा 4 - 1 0 - 4, इसको क्रॉस कर लेंगे, जो आएगा प्लस वैल्यू -16 - 0 -1 प्लस 16 हो गया। उसी तरीके से C13 में इसका साइन रूल क्या है, प्लस है, नहीं लिखा हमने, फिर रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, 4302 4302, तो 428 -0 है ना, तो 8 आ गया। फिर से यहाँ देखो C21 का अगर हम निकालना चाह रहे हैं, यहाँ साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, माइनस है, C21 में पहले माइनस लगेगा, उसके बाद इसके रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, -3 1 2 -4 -3 1 2 -4, ये माइनस आ गया, तो ये 12 - 2, ये -10 आ गया। आई होप इसी तरीके से आप फाइंड कर लोगे। साइन कन्वेंशन को आपको देख कर चलना है, साइन कन्वेंशन ज़रूरी है कोफैक्टर्स निकालने में। ओके, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे डिलीट करके, ठीक है। साइन कन्वेंशन देखो क्या फ़र्क होता है सिर्फ माइनस और कोफैक्टर्स के में, किसी डिटरमिनेंट 3/3 के डिटरमिनेंट में देखो सिर्फ 4 जगह साइन, इसके मैग्नीट्यूड, इसके साइन बदलेंगे, माइनस 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 माइनस, देखो 4 जगह सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये माइनस मतलब 1 2, ये 2 1, ये 2 3 और ये 3 2, ये 4 जगह पर आपको ध्यान रखना है कि कोफैक्टर्स में साइन बदलेंगे, माइनस होता है, प्लस में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस और कोफैक्टर्स में आपको ये 4 जगह पर साइन कन्वेंशन रखनी है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप बनाकर देखेंगे घर पर, आप बनाकर देखेंगे और नोट डाउन कर लो इसको फिर से, और अपने से लिखकर बुक से देखकर क्वेश्चंस को बनाओ। ओके, नाउ अब है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट, और हमने बता भी दिया है कि ए जो मैट्रिक्स होगा वो हमेशा स्क्वायर होगा ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर बोलेंगे इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट को फाइंड करो। इसके डिटर्मिनेंट को जब हमने फाइंड किया तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 0, डिटर्मिनेंट आ गया 0, दस ए इज क्या हो गया, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। नाउ एक अनदर प्रॉब्लम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मैट्रिक्स ए दिस 2x 3 1 5 इज सिंगुलर। ठीक है, गिवन क्या है, हेयर द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 होगा बाय डेफिनेशन। इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, बस पैरेलल लाइन लगा दो, 2x 3 1 5 इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट को जब ब्रेक करेंगे क्या होगा, 10x - 3 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/10, ये 10 यहाँ नीचे चला आ जाएगा 3/10। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ना। ओके, थैंक यू।